आह ये प्यास, उदासी, ये खला का एहसास और कुछ लोगों का बेनाम सा अनजानापन। हम सुखन, हम नवा, हमदम, कोई हमराज नहीं। रोशनी, चांद, सितारों का सफर छूट गया। हर शबे गम की स्याही है मुकद्दर मेरा। इसको पाउडर कहते हैं। अच्छा, तो अब ये इंसान देखो, ये मंशियात है मेरा ख्याल। ये मंशियात हमें मिल गई है। नाज़रीन, इस वक्त ऑन कैमरा आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में ये पुड़ियाँ जो हैं यहाँ से निकली हैं और ये पाउडर यहाँ से निकला है जो कि ये खातून जिसका घर है। ये क्या है? ये भी पाउडर ही है, जिस किस्म का ये कोई पाउडर ही है। नाज़रीन, हैरानगी की बात ये है कि ये नशा, ये मंशियात कहाँ कहाँ पर छुपा के रखी हैं। वॉशिंग मशीन का एक ऐसा हिस्सा मोटर वाला जहाँ पर किसी की सोच भी नहीं, और उसे फिर पेच से पीछे से कस दिया गया है ताकि कोई सोचे भी ना कि यहाँ से नशा निकल सकता है। कुछ निकला है यहाँ से? ये क्या निकला है? ये क्या है? नाज़रीन, एक बड़ी हैवी चीज यहाँ से, बड़ी मिकदार जो है वो यहाँ से निकली है। ये किस जगह से निकली है? ये फ्रिज की पिछली साइड से। नाज़रीन, ये देख सकते हैं इस वक्त के फ्रिज की पिछली साइड से ये मिकदार काफी है जो कि निकली है, बरामद हुई है। ये भी पाउडर नुमाई लगता है। ये पैक इस तरह से किया गया है कि शायद जैसे किसी को डिलीवरी भेजनी हो, कोई पार्सल भेजना हो। मंशियात है, ये भी मंशियात निकली है। आज अब तो उस खातून को ढूंढना फर्ज हो गया है। वो भाई पकड़ हो गई। भाई पकड़ी गई? पकड़ लिया उसको। ये भाई आ गई। भाई पकड़ी गई। ये क्या ना तोड़ा? हाँ, ये कैमरे में भी यही कैप्चर हुई थी हमारी। भाई सलाह खातू सही बेटी को सलाह खातू। हाँ, एक घर के रहा है। एक घर रखा गए बड़े जी गए बड़े तो ये बात कितना गया ने वो कराची है। अच्छा, वो तेरा एक बाकी सारे तमाम लोग कराची गए ने। हाँ, अफजल साहब, सुबह यही थी हिडन फुटेज जो हमारी लगी थी कि नशा रही थी। नशा ना पे। ठीक है, और ये पकड़ी गई है। भारी स्टफ भी बरामद हो गया है, तो मेरे ख्याल से गिरफ्तार करके इसको पूछें और कहाँ कहाँ पे इसने रखा हुआ है। तलाशी लो सलमा, इसकी तलाशी लो। मिनट मारो, तलाशी लें। ये पकड़ी कहाँ से गई है? ये साथ वाले घर से पकड़ी गई है। साथ वाले घर से पकड़ी गई है बाजी। ये तलाशी लें, मुकम्मल लें इसकी। ये क्या है? इसमें गुथली है कोई जो कि नेफे के साथ बांध रखी है। जी वाह वाह वाह, क्या कर रही हैं आप इस उम्र में भी? आप क्या कर रही हैं? को खुदा का खौफ पहले कब्र में टांगे आपके। खौफ है, देख रहे खुदा का खौफ। नाज़रीन, ये जो उम्र रसीदा खातून है, और जैसे कि पुलिस जो हमारे साथ तमाम स्क्वाड था वो भी बता रहे थे कि ये एक ऐसी खातून है जो पूरा रैकेट चलाती है, और जिस तरह उसकी नेफे में जो गुथली थी उसके अंदर से भी वो पुड़ियां बरामद हुई। हमारी तो रेकी थी, हमने तो स्पाई कैम से तमाम हिडन कैमरा से फुटेज बनाई हुई थी, लेकिन अब ये सबूत भी तमाम पुलिस ने खुद अपने ले लिए हैं निगरानी में, और काफी हद तक मैं बताऊं कि पूरे घर में से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद हुई हैं। और जैसा कि पुलिस ने भी हमें बताया, हसन साहब ने भी बताया कि पूरा खानदान है जो कि पहले ही ऑलरेडी कई अरेस्ट हो चुके हैं, कई चालान हो चुके हैं, और ये खातून सरगना है। इस पूरे इलाके के मंशियात फरोज जितने बैठे हुए ये खानदान से मैक्सिमम हैं। कुछ लोग हैं जो और आउटसाइडर्स बीच में बैठे हैं, और ये इलाका था जहाँ ये कार्रवाई, और अब ये बुजुर्ग खातून थाने में आ चुकी हैं, गिरफ्तार होकर। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि कब से ये कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, क्योंकि इनकी उम्र के लिहाज से ये सवाल बहुत जरूरी है कि ये क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, सुनीना उर्फ पठानी माई। हाँ, अच्छा, पठानी माई आप है? हाँ। अच्छा, ये क्यों बेचती हैं आप? मेरा दोस्त है ना, वो बहुत पीते इसलिए बेचती हैं? सारा कुछ इसलिए बेचती हैं? और ये बेटे गुंडा कुछ गुजारा थी मेरे बस में के 8-9 साल थी मेरे। कब से बेच रही हैं? और 8-10 साल थी मेरे पीवन लगे। 8-10 साल से बेच भी रही हैं? हम बेटा होने लगे भी पीना तो भैया कह रहा ना पी। आप कब से बेच रही हैं? सारी जाई बेच। आप कब से बेच रही हैं? 8-10 साल तक भूखे नहीं करिए जाए क्या खा। अच्छा, ठीक है, ठीक। और बस और कुछ नहीं। क्या क्या बेचती हैं? ठीक है, कुछ पका ले क्या क्या कोई शायद
पाउडर हाँ शराब पाउडर पाउडर बेचती हैं, चर्स भी। तीन दे जाते कितने की एक पुड़ी है? हैं। पास कोई 100 लेंगे, कोई 150 लेंगे, कोई 3 लेंगे। आपने कोई रेट नहीं लगाया हुआ? जो जितने हमें कोई पुड़िया का रेट तो होगा ना कि इतने की पुड़ी है, बस पूरी तरह रेट क्या है, देखो दे में देखेंगे गिन ले। फिर भी आपने क्या रेट तय किया? 100 सवा 100 120 110 120। लड़कियां भी आती हैं खरीदने? नहीं लड़कियाँ नहीं आती। कौन कौन आते हैं? बस फकीर है बेटे बंदे में कुटुंबे बंदे लेता हूँ मैं। आपको दे के कौन जाता है? आप कहाँ से नहीं लेते हैं? देगा मेरे को पता नहीं, देगा मेरे को आप पता नहीं। कहाँ से मैं तो लाते हैं? बाहर का निकला रहता हूँ। कहाँ से लाती हैं आप? मैं किसको लगा? आपकी जमीन से तो नहीं आखिर निकलती ना ये चीज, नहीं, पैदा जमीन में तो नहीं होती माँ जी, जमीन पे नहीं कहीं निकलती। से तो निकलती है ना। जमीन तो नहीं निकलती, पर देख जवान को दे बजा, मेरे को तो नहीं दे बजा ना। कौन लेके वाला लेके दे बजा। लेके कौन आता है? पता नहीं कौन हम देखो को पता नहीं। आपको कौन ला के देता है? मेरे को तो वो दे बजे दूसरा सोई ना अके तो भाई तो दे दे। रोजाना की बुनियाद पे दे के जाता है आके? बाकी ये तो हम क्या पूरे हन वो है 15 भी, ये 15 तक पूरी ना 15 वो एक नहीं बेसी है। एक दिन में 15 पुड़ियाँ? तो हाँ पी बेटे। अच्छा रोटी खाकर बस ये को छोड़ने बस चाहिए। अच्छा ठीक। और तौबा कर लें आप। आपकी उम्र कितनी है? मेरी बहन होश है नहीं जैसा 90 साल यानी 100 के लगभग। अच्छा तो तौबा कर लें। हाँ तो भाग रहे था। कर ले तौबा। हाँ तो हैं? आइंदा तो नहीं बेचेंगे? नहीं भाई मैं तू पूजा तो मैं बस गल ही नहीं था उठाई मरा पापा ने मेरे को लेके अल्लाह पाक से माफी मांग लें। माफी मांगी। अल्लाह पाक से माफी मांग रही माफी हैं? मांगी। क्या कहेंगे अल्लाह पाक को? अल्लाह पाक के जरा बाहर में कुछ चंगा ही रास्ता रहा सुनहरा बाहर में तो कल में लाल बार कल माँ के बेटी अमान रोज पहले भी आप कई बार गिरफ्तार हुई हैं, तब भी तौबा की थी? वो सब हुई है। मोबाइल को तो कोई शय को नहीं पकड़े गए। मेरे को तो घरे बिलावे फिर नशा शुरू कर देती हैं बेचना? बस बिलावे ने रूढ़ी खाते रूँ को कर दिया। रोटी की खातिर यही काम करना है? बस रोज ही। आपकी औलाद भी तो है ना, हाँ सबको इसी काम पे लगा रखा है। बस सब करे देना अपना काम। आप बात तो करें मुझसे, सबको इसी काम पे लगा रखा है आपने? नहीं मेरा ट्रैक्टर का काम। आपके खानदान के कितने लोग हैं जिनके नाम पुलिस के? कोई मास्टर है कोई दर्जी है। तो आप भी कोई ऐसा काम आप ही कर? काम करेंगे मैं तो हम उठ रही थी जानता वैसे करे सारा दिन सब आप तो पिछले काफी अरसे से नशा बेच रही हैं। सुना सब नहीं चाहिए हम अच्छा नाज़रीन, ये आपने सुन लिया, वो खातून है, पंजाबी स्पीकिंग है क्योंकि सादकाबाद का इलाका है, सराय की बेल्ट है ये, और सराय की स्पीकिंग खातून है वो। जिस तरह से वो बोल सकती, बुजुर्ग हैं, 100 के लगभग या 100 से जायद है इनकी उम्र, कुछ सुनने में ये भी आया कि 100 से जायद है। नशा बेचती हैं वो, जुर्म जरूर करती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस उम्र में क्यों कर रही हैं? क्या